पे कांग्रेस की मुख्यमंत्री दिल्ली को स्टेट गिन रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इस तरीके का जो ऑर्डर आया है वो राज्यों और केंद्र के संबंधों को खराब करता है। आगे क्या कहते हैं? Moreover, the amendments to the rule this and this cannot take away what the Constitution Amendment Act and the Government of National Capital Territory Act 1992 have sought to give to the people of Delhi. हूबहू वही बात जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जो शक्ति दिल्ली सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन से मिली उसको आप कोई अमेंडमेंट करके छीन नहीं सकते। वही बात इधर से इधर भी नहीं हुई, बिल्कुल वही की वही बात है। आगे क्या कहते हैं? और ये और कोई नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री उस वक्त की शीला दीक्षित कह रही है और ये हाउस में पास किया उन्होंने। इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट एनसीटी दिल्ली इज अ लीगल क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंजॉय स्पेशल स्टेटस। जिसके लिए अजय माकन बार बार झूठ बोलते हैं कि अरे दिल्ली का तो कोई स्पेशल स्टेटस है नहीं, ये तो यूनियन टेरिटरी है। ये खुद अपने रेजोल्यूशन में कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? द लेजिस्लेटिव असेंबली टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनली एलजी दिल्ली इज इंटरेस्टेड विथ 3 and only 3 रिजर्व सब्जेक्ट्स पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एंट्री 1, 2 and 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट। यहां दोबारा ये बात साफ हो जाती है कि एलजी के पास अगर कोई शक्ति है तो सिर्फ लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस है। और ये अपने खुद अपने रेजोल्यूशन में कह रहे हैं, सर्विस का जिक्र नहीं है। जो बार बार कांग्रेस के नेता बार बार झूठ बोलते हैं कि सर्विसेज तो हमेशा से सेंटर के पास था, आज वो झूठ भी उनका एक्सपोज हो रहा है। मात्र 3 सब्जेक्ट्स जो थे सेंटर के पास थे। आगे एक और बहुत बड़ी बात शीला दीक्षित कहती हैं जिसके सामने आज अजय माकन जी का पूरा झूठ एक्सपोज हो जाता है। वो कहती हैं पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड में भी केंद्र सरकार को स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेंसी करनी चाहिए। और आगे अपने वक्तव्य में ये भी कह रही हैं कि इस तरीके की कंसल्टेंसी पहले हुआ करती थी, अब बंद हो गई। यानी कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ गई, 98 के बाद कांग्रेस दोबारा आ गई, और उसके बाद जो 2 इनके माफ कीजिएगा 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार रही। और जब 2004 के बाद दोबारा से 10 साल के लिए यूपी आ गई, एनडीए खत्म हो गई, तो फिर से लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के मामलों में भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की कंसल्टेंसी होती थी। अब आगे आते हैं अजय माकन जी के ऊपर। मैं देख रहा था कि जब ये स्पेशल सेशन बुलाया गया तो उसके अंदर अजय माकन जी ने क्या क्या बातें कही। उनका भाषण जो है दिल्ली असेंबली के अंदर है, वहां से हमने निकलवाया है। वो बहुत सारी बातें कहते हैं। उसके बाद कहते हैं उसका मतलब यह है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही गवर्नमेंट है, लेकिन केंद्र ने यह क्या किया कि 25 जुलाई को केवल एक पत्र लिख के उन्होंने पूरी गवर्नमेंट का मतलब ही बदल डाला। जो चुनी हुई सरकार जनता की आवाज़ और जनता के प्रति जवाबदेही देनी चाहिए, उस चुनी हुई सरकार को हटा करके केंद्र सरकार यह कहती है कि चुनी हुई सरकार अकाउंटेबल है। जो जनता के प्रति वो सरकार नहीं है, उसका मतलब गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया कोई आदमी है जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो कभी एक वोट भी जनता से लेकर नहीं आया है।